वहां पर जौनपुर में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी जौनपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनता को संबोधित। जौनपुर के महलनी में सीएम की 2 जनसभा। दोपहर 2 बजे सीएम सिकरारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उपचुनाव में सीएम आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। तो सीएम योगी भी अब लगातार इस चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी जौनपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे संबोधित। जौनपुर के मलहनी में सीएम की 2 जनसभा हैं। दोपहर 2 बजे सीएम सिकरारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उपचुनाव में सीएम आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राधे मिश्रा जुड़े हुए हैं। राधे, क्या अपडेट सामने आ रहा है? सीएम योगी लगातार जो हैं वो इस चुनावी रण में उतर चुके हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं राजन? यहाँ पे 2 दशक से जो है कमल का फूल नहीं खिला है। यूं कहे कि बीजेपी की वहां पे कभी भी जीत नहीं हुई है, और सीएम योगी ने इसीलिए इस उपचुनाव के पहले तिथि की घोषणा होने से पहले ही जो वो एक बार मलनी क्षेत्र में आए थे, और वहां पे उन्होंने जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनको जीत का मंत्र दिया था। और अब जब काउंटडाउन शुरू हो गया है और 3 नवंबर को फिर से चुनाव होने वाला है मलनी का, तो अब फिर सीएम योगी एक बार फिर से चुनावी प्रचार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और 2 बजे तकरीबन वो यहाँ पे पहुंचेंगे। सिकरारा बाजार है जो मलनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे उनकी चुनावी जनसभा जो है आयोजित की गई है, और वो तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पे रहेंगे और जीत का मंत्र देंगे। साथ ही जनता से अपील करेंगे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोज सिंह, उन्हें जिताया जाए और इस बार मलनी में बीजेपी की जीत हो, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और ये उपचुनाव है, तो बीजेपी को इस बार मलनी में कमल का फूल खिलाना एक चैलेंज साबित हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लकी यादव यहाँ से प्रत्याशी है। लकी यादव के जो पिता थे पारसनाथ यादव, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई और पारसनाथ यादव का लगातार इस सीट पे कब्जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़ाई में है वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्हें बाहुबली धनंजय सिंह कहा जाता है, वो भी लड़ाई में है। साफ तौर पर लड़ाई त्रिकोणी देखने को मिल रही है। जो जनता के बीच हम जा रहे हैं वहां भी साफ साफ ये कहना है कि सपा, धनंजय और भाजपा के बीच लड़ाई है। तो जीत का मंत्र देने के लिए और जीत की अपील करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनता के बीच आ रहे हैं, और उनके साथ साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो गोरखपुर के सांसद हैं, जौनपुर के रहने वाले फिल्म स्टार सांसद रवि किशन, वो भी आ रहे हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे जनता से सब लोग सीधा रूबरू होंगे, जनता से अपील करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें सचिन, तो काफी पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा कर दिए गए हैं। 1 घंटे तक जब तक मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा में रहेंगे तब तक वो जो रूट है उसे डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो प्रयागराज और जौनपुर का मुख्य मार्ग है, तो उसे जो है 1 घंटे के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो चुनावी मुद्दे क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सपा के प्रत्याशियों का वर्चस्व यहाँ पर लगातार रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी तमाम तैयारियां यहाँ पर करनी होंगी और बड़ी मजबूती से। स्थानीय मुद्दे क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं? तमाम जनता के मुद्दे क्या हैं? आखिर उनकी जो मांगे हैं आखिर वो क्या हैं? बिल्कुल, अगर चुनावी मुद्दे की हम बात करें तो विकास अहम मुद्दा है। मलनी एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी विकास से कोसों दूर है। सड़कें वहां पे ठीक नहीं है, वहां पे बिजली की भी मलनी में एक क्षेत्र पड़ता है, बढ़ौना में एक बस्ती है, जहां पे आज तक अभी भी बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, जो बांस के खंभों के सहारे बिजली लेके गए हैं। तो कहीं बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, और सड़क मुख्य समस्या वहां पे बनी हुई है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो विकास का कार्य करेगा उसी को इस बार वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग जो है समाजवादी पार्टी के सीधा सीधा पक्ष में है, क्योंकि पारसनाथ यादव की मौत के बाद सीट खाली हुई है, तो लोगों की जो है सपा के पारस के बेटे लकी यादव के साथ सहानुभूति भी देखने को मिल रही है। वहीं धनंजय सिंह वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मलनी के ही, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अपनी राजनीति साख बचाना भी अभी महत्वपूर्ण है, तो उनके भी जो समर्थक है वो भी जोर तोड़ कसे हुए हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक और खुद मुख्यमंत्री आज इस चुनावी जनसभा को यहाँ संबोधित करने आ रहे हैं, ताकि बीजेपी की इस उपचुनाव में जीत हो। बिल्कुल है, और जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। चाहे अगर हम बात करें सपा प्रत्याशियों की, चाहे हम बात करें बीजेपी की तमाम प्रत्याशियों की, चाहे अगर हम बात करें तो और एक राजनीतिक पार्टी जो है लगातार यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में किसका वर्चस्व इस वक्त तमाम जनता के बीच में बोल रहा है?
बिल्कुल, जनता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मल्हनी में जो है वो साफ तौर पर त्रिकोणीय लड़ाई है, सपा की है, भाजपा की है और निर्दल प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह यहाँ पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धनंजय सिंह ये जो है सांसद भी थे और ये जब जेल में बंद थे उस दौरान इन्होंने जब अपने पिता को जो है विधायक बनवाया था इसी क्षेत्र से, तो धनंजय सिंह भी जो है लड़ाई में इनका काफी वर्चस्व भी है। और उसके बाद सपा के लकी यादव के साथ जो है जनता की सहानुभूति है क्योंकि पारसनाथ यादव के वो बेटे हैं। साथ ही बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मनोज सिंह, उनके लिए भी जो है ये लड़ाई टफ है और समर्थन जो है बीजेपी के लोगों का भी लगातार मिल रहा है और त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है सचिन की जब परिणाम आएंगे 10 नवंबर को तो वो चौंकाने वाले ही होंगे। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि धनंजय सिंह जो लगातार बड़े बाहुबली के तौर पर जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें उनके व्यक्तिगत व्यवहार की तो क्या उसका फायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल, जैसा हम जनता के बीच जा रहे हैं और जब ग्राउंड जीरो से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब चुनावी चौपाल लगा रहे हैं, तो साफ तौर पे लोगों का ये कहना है कि धनंजय सिंह जो है वो सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास के कार्य किए हैं। जब वो विधायक नहीं थे उसके बाद भी उन्होंने जो है यहाँ पे कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं जो है धनंजय सिंह के साथ भी जो जनता का है वो समर्थन देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये लड़ाई जो है काफी टफ देखने को मिल रही है और त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिल रही है। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो मनोज सिंह जो है वो भी यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें लकी की या फिर अगर हम बात करें मनोज सिंह की, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मनोज सिंह का पलड़ा जो है कितना भारी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और बीजेपी के जितने भी जो यहाँ के साथ विधायक जो हैं और एक सांसद जो हैं, साथ ही जो भी स्टार प्रचारक है, सबने पूरी ताकत झोंक दी कि इस बार मल्हनी में जरूर कमल खिलाना है। जिला अध्यक्ष से लेके हर बूथ लेवल के जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, सबने पूरी जीतोड़ मेहनत की है कि इस बार बीजेपी की जीत यहाँ पे दर्ज हो और इसी को लेकर काफी एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि क्षेत्र में जो है लोग जो किसानों को जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई है उसका भी कहीं ना कहीं लाभ नजर आ रहा है। जनता कह रही है कि बीजेपी ने काफी कार्य किए हैं और शायद बीजेपी अगर आती है तो इस बार मल्हनी का विकास जरूर होगा। तो इसलिए जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है। अब परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि मल्हनी की जनता किसे अपना जीत का ताज बनाती है और किसे विधायक बनाती है। सचिन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।